तो आज हमारे सामने है सवाल जो ये जो चैप्टर है द अर्थ एंड चेंजेस इट, जो चैप्टर जियोग्राफी का है, जो क्लास 7th। जैसा कि आपको पता है हम लोग इस चैप्टर को 2 पार्ट्स में कवर करने वाले थे। फर्स्ट पार्ट अगर आप नहीं देखे होंगे तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वहाँ पर लिंक प्रोवाइड किया गया है, तो वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं। और जो सेकेंड ये जो वीडियो देख रहे हैं आप, ये पार्ट 2 है जिसमें से हम लोग सवाल से कवर करने वाले हैं। तो चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करने। तो फर्स्ट हम लोग जानेंगे लोग सॉइल। सॉइल जो होता है वो क्या होता है, आपको चैप्टर में बताया गया है। जैसा कि आपको पता है ये जो चैप्टर है हम लोग पढ़ रहे हैं लोग कि जो अर्थ है उस पर बहुत सारे चेंजिंग होते हैं, जैसे कुछ इंटरनल, कुछ आउटरनल, कुछ एक्सटर्नल, कुछ इंटरनल प्रोसेस में चेंजिंग होते हैं। तो पहला उसी में हम लोग देखेंगे सॉइल। और इंटरनल एक्सटर्नल अगर आप समझना चाहते हैं तो आप पार्ट 1 को जाकर देख सकते हैं, उसमें आपको क्लियर समझाया गया है। देखिए सॉइल जो होता है वो एक लॉस मटेरियल फाउंडेड अ सरफेस ऑफ द अर्थ, मींस जो अर्थ होता है उसका कह सकते हैं सॉइल जो होता है वो एक मटेरियल बनाता है जो हमारे अर्थ के सरफेस पर बहुत सारे ऐसे सॉइल्स प्रेजेंट रहते हैं, आप ये बात जानते हैं। इट्स वो मेडअप करता है एक ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक जो पार्टिकल्स होते हैं, कुछ ऐसे ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक पार्टिकल्स होते हैं जिससे वो सॉइल जो होता है वो मेडअप करता है। तो यहाँ तक आपको क्लियर है। देखिए ऑर्गेनिक समझते हैं लोग, जो ऑर्गेनिक पार्टिकल्स वो क्या होते हैं। देखिए ये डिराइव करता है फ्रॉम एक डेथ रिमेनिंग, जितने भी प्लांट्स, एनिमल्स अगर वो डेथ कर जाते हैं, ठीक है, और वो सॉइल में डिकम्पोज कर देता है, तो इसको हम लोग जानेंगे लोग जो सॉइल वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कोई भी मीन्स चेंजिंग करने में, ठीक है। जैसा कि आपको पता है कि जो प्लांट्स और एनिमल्स होता है वो बहुत अच्छे से मीन्स डेड और डिकेइंग जब हो जाता है कोई भी एनिमल या फिर प्लांट, तो वो जो सॉइल है उसको क्या करता है, डी मीन्स उसको कंजर्व कर लेता है, उसको धीरे धीरे डेराइव करना चालू कर देता है। तो उसी को हम लोग ऑर्गेनिक पार्टिकल्स प्रेजेंटेड कह सकते हैं, ठीक है। इन कोर्स इस कोर्स में जो टाइम लगता है, ठीक है, पार्टिकल्स जो उसमें का जितने भी कह सकते हैं प्लांट और एनिमल जब डेथ करता है तो उसमें का जो पार्टिकल्स होता है उस पार्टिकल को वो डिकम्पोज कर देता है। कौन, सॉइल जो होता है वो डिकम्पोज कर देता है, चेंज कुछ इनटू उसको, वो जो कोई भी एनिमल हो या फिर प्लांट उसको चेंज कर देता है एक डार्क कलर में, जो मटेरियल फॉर्म में, उसको हम लोग ह्यूमस कहते हैं, ठीक है। तो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है ह्यूमस क्या होता है। तो पार्टिकल्स, वैसा पार्टिकल्स जो कह सकते हैं डिकम्पोज्ड हो, एक चेंजिंग जो इनटू द डार्क कलर मटेरियल में, तो उसको हम लोग होमस कह सकते हैं। तो डार्क में कैसे कन्वर्ट होता है ये मैं आपको बता चुका हूँ। जो सॉइल होता है, ठीक है, जो सॉइल होता है वो क्या करता है, इनऑर्गेनिक, जो इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक मेडअप करता है पार्टिकल से, ठीक है। तो ऑर्गेनिक जो बताएं अभी मैं, जो डेथ और एनिमल्स, जितने भी एनिमल्स और प्लांट्स होते हैं उनको डेथ और डिकेइंग कर देता है, ठीक है। तो आपको यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए कुछ होमस, जैसे कि ह्यूमस, अभी मैं बताया ह्यूमस क्या होता है, जो कह सकते हैं वैसा चेंजिंग करता है, वो किसी भी एनिमल या प्लांट को जब डिकम्पोज मीन्स कह सकते हैं धीरे धीरे वो कह सकते हैं सॉइल में मिला देता है, ठीक है, एक मटेरियल तैयार करता है, वो डिकम्पोज कह सकते हैं उसमें एक टाइप्स का धीरे धीरे वो डिकम्पोज करने लगता है, ठीक है। तो वो एक डार्क कलर में चेंजिंग कर देता है, तो उसको हम लोग ह्यूमस कहते हैं। कुछ यहाँ पर देखिए कुछ ह्यूमस, जैसे कि लैंड कह सकते हैं, जो ह्यूमस होता है वो धीरे धीरे क्या करता है, डार्क कलर बना देता है। कैसे बनाता है, जो सॉइल कोई भी एनिमल हो या फिर प्लांट हो उसको क्या करता है, प्लांट मीन्स लैंड जो जमीन होता है सॉइल, उसमें बहुत आसानी से उसको मीन्स कह सकते हैं वहाँ पर मटेरियल आपको बना देता है। वो कैसे बनाता है वो भी सब हम लोग पढ़ेंगे। रिपीटेडली फॉर्म करता है एक कह सकते हैं ह्यूमिडिटी एरिया फॉर ड्यू टू कह सकते हैं, जितने कह सकते हैं कोई भी ऐसा एक एरिया होता है, ठीक है, ग्रोथ, जहाँ प्लांट और एनिमल रिच कुछ एनिमल्स होते हैं जो ग्रो करते हैं। जो ह्यूमस होता है वो लो एक कह सकते हैं डिजर्ट, जैसे कि सॉइल। एग्जाम्पल में आपसे पूछा जाएगा कि मीन्स क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि पिछला एग्जाम में पूछा गया था जो लो डिजर्ट सॉइल, वो मीन्स कह सकते हैं लो डिजायर्ड सॉइल, यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स में बना कर दिया था, तो इसमें ह्यूमस हो जाएगा, क्योंकि ह्यूमस जो होता है वो प्लांट मीन्स कह सकते हैं प्लांट जो होता है और एनिमल जो होता है उसको डिकम्पोज कर देता है और उसको डार्क कलर में एक मटेरियल बना देता है, उसको हम लोग ह्यूमस कहते हैं। तो वहीं आपका ह्यूमस आंसर हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट कर रहा है इनऑर्गेनिक। अभी हम लोग जितने भी पढ़े हैं लोग सॉइल के बारे में, जैसे कि आपको बताएं अभी सॉइल जो होता है वो मेडअप करता है ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक पार्टिकल से, और बताया भी है कि ऑर्गेनिक जो पार्टिकल्स वो क्या होता है। अब देखते हैं लोग इनऑर्गेनिक पार्टिकल्स को हम लोग क्या कहते हैं। देखिए इनऑर्गेनिक पार्टिकल जो डिराइव करता है एक रॉक्स से, ठीक है, रॉक्स कैसा होता है आप जानते हैं, ठीक है, उससे डिराइव करता है। कैसे करता है उसको भी देखते हैं लोग। वह इंक्लूड रहता है, ठीक है, कुछ ऐसे पार्टिकल्स में जिसका डिफरेंट साइज हो, डिफरेंट शेप हो, ठीक है। लार्ज कोई शेप रहता है, जैसे कि कोई भी एक चीज़ का, ठीक है, उसमें इनऑर्गेनिक में कोई भी एक लार्ज साइज
में पार्टिकल्स होता है उसको हम लोग ग्रेविल्स कहते हैं, ठीक है। ग्रेविल्स पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम में, जो लार्ज से होता है पार्टिकल इन ऑर्गन में उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको ग्रेविल कहते हैं। इसको आप अंडरलाइन कर लीजिएगा। कुछ ऐसे स्मॉलर वन और कण सैंड बात किया जाए, जैसे कि आप सैंड बालों को देखे होंगे, ठीक है। स्टीट स्टील जो होता है, क्राई होता है, ये सब क्या होता है, क्लाई, ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ पर देखिए इसको समझते हैं लोग, कुछ मिक्सचर, कुछ पार्टिकल जब मिक्स हो जाता है आपस में डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलर, दो प्रोपोर्शन ऑफ दिस आर द कॉल फॉर द, उसको लॉमी, कुछ क्ले, सॉइल के नाम से जानते हैं लोग। तो इन सभी को हम लोग डिटेल पढ़ेंगे लोग नेक्स्ट पेज में। तो आपको आशा करता हूँ यहाँ पर इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक आपको क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि जो सॉइल होता है वो क्या चीज़ से मेडअप करता है, तो आपको पता है इनऑर्गेनिक और फिर ऑर्गेनिक से मेडअप करता है, तो आपको यहाँ तक क्लियर रखना है। नेक्स्ट देखते हैं लोग कैसे सॉइल जो होता है वो फॉर्मेशन करता है, सॉइल का कैसे फॉर्मेशन होता है वो हम लोग देखते हैं लोग इस टॉपिक पर। देखिए जो सॉइल होता है वो एक बहुत स्लो प्रोसेसिंग होता है। सॉइल ऐसा नहीं है कि सॉइल कम से कम सालों या 2 साल में तैयार हो जाता है, सॉइल बन जाता है, ऐसा नहीं है। इसका जो प्रोसेस होता है वो काफ़ी कह सकते हैं स्लो होता है, थाउजेंड्स ईयर। देखिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो फॉर्मेशन होता है सॉइल मीन जो सॉइल बनता है, ठीक है। तो सॉइल कैसे बनता है इसको हम लोग पढ़ेंगे लोग। तो देखिए पहला यहाँ पर स्लो प्रोसेस, जो पहला आपको याद रखना है, पॉइंट में आप लिख सकते हैं। कुछ अगर क्वेश्चन पूछा जा सके कि फॉर्मेशन ऑफ सॉइल या कुछ स्टेप्स लिखिए, तो आप लिख सकते हैं इट इज़ अ स्लो प्रोसेस। जो सॉइल होता है वो एक बहुत कह सकते हैं स्लो प्रोसेस होता है। फिर बात करें वो थाउजेंड्स ईयर लगाता है कम से कम वो बनने में, जो सॉइल होता है वो बनने में 1000 साल कह सकते हैं वो लगाता है टाइम। फॉर्म ऑफ द थीन लेयर, कुछ ऐसे थीन कह सकते हैं, बहुत थीन पतले कुछ लेयर्स अगर तैयार करना है सॉइल का, तो वो आपको थाउजेंड्स ईयर लग जाएंगे उस वक्त, ठीक। कुछ ऐसे मेंटेन अर्थ ईयरली पहले के समय में, ठीक है। पहले के समय में आपको बताया जा रहा है उस वक्त जब वेदरिंग प्रोसेस होता था। वेदरिंग प्रोसेस क्या होता है इसको हम लोग पार्ट 1 में डिस्कस किए थे, अगर वो वाला वीडियो आप नहीं देखे होंगे तो आप पहले उसे देख लीजिए। कुछ ऐसे ब्रेक्स रॉक्स, ठीक, कुछ ऐसे टूटे रॉक्स होते हैं जो स्मॉल पार्टिकल्स में प्रेजेंट रहते हैं। ड्यूज जो कैरियड अवे फ्रॉम बाय द वाटर, विंड एटसेट्रा। कुछ जैसे कि एग्जांपल में अगर बात करें तो कह सकते हैं वाटर हो गया, विंड हो गया, एटसेट्रा। तो ये जो होता है उसको हम लोग क्लियर यहाँ पर समझते हैं। देखिए लेटर कुछ गेट डिपोजिट जो न्यू प्लेस होता है, ठीक है, सच लाइक अ सॉइल, उसको हम लोग ट्रांसपोर्टेड सॉइल कहते हैं, ठीक है। तो ट्रांसपोर्टेड सॉइल क्या कहते हैं, किसे कहते हैं, ये डिफरेंस बिटवीन पूछता है कि व्हाट इज द डिफरेंस आपको करना रहता है। एक तो ट्रांसपोर्टेड सॉइल और एक रिसीडुअल सॉइल, ये दोनों का आपको डिफरेंस बताना रहता है। तो जैसे अगर आप पहला हम लोग ट्रांसपोर्ट सॉइल जो होता है वो क्या होता है उसको समझते हैं लोग। देखिए कुछ ऐसे जैसे कि आप जानते हैं वाटर हो गया, विंड हो गया, ये सब जो आपस में डिपोजिटिंग, ठीक है, वो न्यू एक प्लेस पर जो सॉइल में सॉइल को फॉर्मेशन करते हैं, ट्रांसपोर्टेड जो सॉइल को देते हैं वो ट्रांसपोर्टेड सॉइल उसको हम लोग कहते हैं। एग्जाम्पल पहला आपको आंसर यहाँ से लिखना है, जो वेदरिंग प्रोसेस होता है ब्रेक, ठीक है, वो स्मॉल कुछ पार्टिकल्स होते हैं, कुछ ऐसे लार्ज पार्टिकल्स होते हैं, जब वो आपस में कह सकते हैं एक फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। आपस में फॉर्मेशन मीन्स डिपोजिट करते हैं एक न्यू प्लेस पर, एक नया प्लेस, कोई भी एक नया जगह पर जब वो फॉर्मेशन करते हैं, तो वो फॉर्मेशन करने के लिए वहां पर उसको वो जो फॉर्मेशन होता है उसको हम लोग ट्रांसपोर्टेड सॉइल कहते हैं। बट एग्जांपल आपको देना है इसमें, एक तो वाटर हो गया, विंड हो गया और भी एटसेट्रा होता है, ठीक है। वो ये सब जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एक ट्रांसपोर्ट जो सॉइल होता है उसको ट्रांसपोर्ट करने में, ठीक है। तो आपको यहाँ तक क्लियर होगा। वेन सॉइल जो होता है वो फॉर्म करता है एक वेदरिंग सॉइल, जितने भी सॉइल्स होते हैं वो वेदरिंग फॉर्म करते हैं एक पेरेंट रॉक्स में, ठीक है। तो वेदरिंग क्या होता है इसको मैं पार्ट 1 में बताया हूँ, आप जरूर जाकर उसे देखिएगा। रिमेन प्रेजेंट फॉर्म द शेप, कुछ सीड्स होते हैं जिसको हम लोग रेसिडुअल सॉइल कहते हैं। जैसे कि एक बार ध्यान से फिर सुनिएगा, आपसे क्वेश्चन पूछता है व्हाट इज ट्रांसपेरेंट सॉइल और रेसिडुअल सॉइल, ठीक है। आपके एक्सरसाइज में भी ये क्वेश्चन शायद ही होगा, आप जाकर देख सकते हैं। व्हेन कुछ ऐसे यहाँ पर आपको लिखना है रेसिडुअल सॉइल, सॉइल जो होता है वो फॉर्मेशन करता है एक वेदरिंग पेरेंट रॉक्स, ठीक है। पेरेंट रॉक्स जब फॉर्मेशन करता है, ठीक है, तो उसको हम लोग कहते हैं रेसिडुअल। जो प्रेजेंट कहाँ रहता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो रिमेनिंग कुछ ऐसे रेसिडुअल जो सॉइल होता है वो प्रेजेंट रहता है एक पेरेंट रॉक्स में, ठीक है। तो पेरेंट रॉक्स में प्रेजेंट रहता है, ठीक है। तो यहाँ तक आपको क्लियर है। नेक्स्ट देखिए सॉइल जो होता है वो फॉर्मिंग करता है प्रोसेस ऑफ कंटिन्यूअसली कवर लॉन्ग ऑफ स्पैन, ठीक है। वो कैसे प्रोसेस करता है उसको हम लोग यहाँ पर समझते हैं लोग। जो उसका लेयर, किसका लेयर, एक रेसिडुअल जो होता है, ठीक है। या फिर देखते हैं लोग किसका लेयर का बात किया जा रहा है, ओवर अदर द लेयर्स, ये जो लेयर होता है उसको हम लोग यहाँ पर आपको इमेज, अगर इमेज ये देख लेंगे इसमें आपको एग्जाम में पूछा भी जाता है सॉइल लेयर का इमेज मीन्स बनाना रहता है, ठीक है। तो उस वक्त ये जो फिगर होता है ये आपको बना लेना रहता है, ठीक है। तो उस वक्त आप बना सकते हैं। ओवर द
कम से कम जो कह सकते हैं जो टाइम लगता है, ठीक है, अदर टाइम, वेदर द लेयर का जो तैयार होने में, इसका हम लोग हॉरिजॉन्स कहते हैं, ठीक है। तो हॉरिजॉन्स लेयर्स यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसमें बस आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है अधिकतर कि सॉइल लेयर का इमेज बताइए। तो पहला आप टॉप, जो टॉप सॉइल होता है उसको आपको बनाना है, फिर सब सॉइल, फिर वेदर, जो वेदर रॉक्स होता है कुछ ऐसे टुकड़े में होते हैं उनको हम लोग कहते हैं, ठीक है। सॉलिड कुछ रॉक्स होते हैं उनको हम लोग कहते हैं। फिर देखिए, जो अब देखते हैं यहाँ पर जो बताया गया है कि बेड रॉक्स क्या होता है, ठीक है। तो बेड रॉक्स देखते हैं लोग, फॉर्म जो कह सकते हैं टॉप, ये जो आपको टॉप सॉइल दिख रहा है, ठीक है, उस लोएस्ट कुछ हॉरिजॉन्स होते हैं, उसके हल्के जस्ट नीचे आप देख सकते हैं ये जो लेयर होता है, ठीक है, इसको लेयर को हम लोग बेड रॉक्स लेयर कहते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कम्स द हॉरिजॉन वेदरिंग रॉक्स, ठीक है। उसके जस्ट आप नीचे आएंगे सब सॉइल के बाद, तो ये आप लेयर जो देख रहे हैं इसको वेदरिंग रॉक्स कहते हैं, ठीक है। और उसके बाद देखते हैं सब सॉइल, सब सॉइल जो फॉलो उसके नीचे जो होता है उसको, ये वाला लेयर आप दिख रहा है, ये इसको हम लोग सब सॉइल के नाम से जानते हैं लोग। और जो टॉप सॉइल आप जानते हैं इसके ऊपर का होता है, और लास्ट जो होता है उसको हम लोग सॉलिड जो होता है सॉलिड रॉक्स के नाम से जानते हैं लोग। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चंस, ये अक्सर एग्जाम में पॉइंट में हो सकता है पूछे जाते हैं, बट प्रीवियस क्वेश्चन हम लोग देखे तो उसमें पूछा था डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। जो जितने भी ये जो आप अर्थ देख रहे हैं इस पर बहुत सारे ऐसे रॉक्स होते हैं, या फिर कह सकते हैं बहुत से ऐसे सॉइल्स होते हैं जिसको डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में बांटा गया है, ठीक है। ऐसा नहीं है सभी जगह एक ही रॉक्स, सॉरी सभी जगह आपको एक ही सॉइल प्रेजेंट मिलेंगे। देखिए डिस्ट्रीब्यूशन, मेजर द सॉइल टाइप्स, ठीक है। सॉइल जो होता है वो जनरली क्लासिफाई किया गया है एक बेसिक कलर में। जितने भी कह सकते हैं इंडिया जो होता है उस पर, इंडिया में जितने भी प्लेसेस हैं वहां पर अलग अलग सॉइल्स के कलर जो होते हैं उनको डिफरेंस किया गया है। तो फर्स्ट यहाँ पर आप देखिए एलोवियल, एलोवियल सॉइल क्या होता है इसको हम लोग समझते हैं लोग, एक लार्ज पार्ट होता है इंडिया का। अगर बात किया जाए एलोवियल सॉइल, सबसे लार्ज पार्ट यहाँ पर इसको बताया गया है एलोवियल सॉइल को, इंडिया में सबसे लार्जेस्ट मीन्स कर सकते हैं लार्जेस्ट पार्ट ऑफ सॉइल क्या क्या नाम है, तो एलुवियल सॉइल हो सकता है। मिनी कुछ फॉर्म करता है एक डिपोजिशन, ठीक है, सेडिमेंट्स, कुछ ऐसे रिवर्स, बहुत सारे ऐसे रिवर्स वहां पर डिपॉजिट होते हैं, फॉर्मेशन करते हैं, और उन फॉर्मेशन से एक सॉइल कह सकते हैं कलर में फॉर्मेशन होता है, ठीक है। देखते हैं और भी सेडिमेंट्स कुछ रिवर्स कुछ कंबाइंड होते हैं, जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं लोग, यहाँ पर एग्जांपल और डिफाइन आपको जरूर देना है। जैसे कि टाइप ऑफ सॉइल वेरी फर्टिलाइज, ठीक है, फॉर्म करता है एक एग्रीकल्चर के लिए। ये कह सकते हैं ये जो एलुवियल सॉइल होता है एग्रीकल्चर के लिए काफी इंपॉर्टेंट कह सकते हैं है, क्योंकि इसमें अगर एग्रीकल्चर बहुत किया जाता है और एग्रीकल्चर काफी अच्छा होता है इससे एलुवियल सॉइल से, ठीक है। तो वो आपको यहाँ पर बताया गया है, ठीक है। देखते हैं लोग नेक्स्ट कौन सा सॉइल है, ब्लैक सॉइल। नेक्स्ट जो है वो ब्लैक सॉइल है, ये एक डेक्कन प्लेट्यू है, ठीक है। ये एक टाइप ऑफ सॉइल है जिसमें कह सकते हैं बहुत ऐसे पार्ट, जैसे कि कहाँ मीन्स होता है ये ब्लैक सॉइल। एक तो नाम दिया है गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, ये तीनों स्टेट्स पूछे जा सकते हैं आपको, मीन्स आपसे पूछे जा सकते हैं जो ब्लैक ब्लैक जो सॉइल होता है उसका कुछ स्टेट्स बताइए जो कहाँ प्रेजेंट रहते हैं। कुछ ऐसे पार्ट्स में जैसे कि गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटका हो गया। दिस सॉइल, ये जो सॉइल होता है इसका अवेलेबिलिटी होता है वो मेस्चुअल कह सकते हैं, म्यूचुअल होता है, बिकॉम्स क्योंकि स्ट्रिक्टली वेट एंड फॉर दैट इज लार्जेस्ट। इसका जो ग्रोइंग होता है वो कॉटन के लिए, जो कपड़े आप देखे होंगे उस वक्त उसका जो कॉटन होता है उसको मीन्स उसमें बहुत अधिक ग्रो करते हैं, बहुत अच्छे ग्रो करते हैं उस प्रोपो मीन्स उसको हम लोग कह सकते हैं प्रॉपरली इज नॉन एज अ कॉटन सॉइल, उसको हम लोग कॉटन सॉइल के नाम से जानते हैं लोग। तो नेक्स्ट कंसेप्ट जो नेक्स्ट सॉइल है हम लोग अभी जो मीन्स कह सकते हैं ये जो सॉइल है इसको हम लोग रेड सॉइल के नाम से जानते हैं। जैसे एज द न्यू ऑफ सजेशन दैट द सॉइल इज द रेड कलर ड्यू टू द प्रीस्यू, ठीक है, प्रीसेंस आयरन। जैसा कि आपको पता है आयरन जो होता है वो रेड कलर का होता है, ठीक है, वैसा ही वो जो सॉइल का कलर होता है वो रेड ही होता है, इसलिए उसका जो नाम रखा गया वो रेड से रखा गया, ठीक है। तो आपको ये क्लियर रखना है। तो रेड सॉइल आपको आशा करता हूँ आपको क्लियर होगा। और भी यहाँ पे पॉइंट देख लेते हैं लोग जो रेड सॉइल होता है, ठीक है। तो रेड सॉइल पहला जो उसका कह सकते हैं जो इंडिया में ये भी रेड सॉइल पाए जाते हैं, जो पाए कहाँ जाते हैं नॉर्थन ईस्ट पार्ट, ठीक है, नॉर्थ के इस पार्ट में पाए जाते हैं, जो यहाँ पर आपको बताया गया है इमेज, उसमें आप जाकर देख सकते हैं इंडिया के नॉर्थन पार्ट में पाए जाते हैं रेड सॉइल, ठीक है। वहां पर डिजर्ट में भी अधिकतर वो सॉइल जो होता है प्रेजेंट रहता है, ग्रेन एंड डीप, ठीक है। वो जो होता है सॉइल, वो जो सॉइल होता है कौन सा सॉइल, रेड, जो रेड सॉइल होता है वो कह सकते हैं रेड में प्रेजेंट रहता है। नेक्स्ट देखते हैं लोग लेटरिएट सॉइल। लेटरिएट सॉइल जो होता है वो कह सकते हैं ये भी एक सॉइल जो है डिफरेंस मींस डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे देखिए कैसे पूछा जा सकता है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो
सॉइल्स होते हैं उनको कितने में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। तो पहला हम लोग नाम जान लो एलोवियल सॉइल, ठीक है। उसके बाद आपको लिखना रहता है ब्लैक सॉइल और रेड सॉइल, और एक छोटा छोटा पॉइंट आप जो आपको पता होगा वो आप लिख सकते हैं, उससे आपको मार्क्स भी दे दिया जाता है। और जो इसमें लास्ट जो होता है वो लेटरिएट सॉइल के नाम से जानते हैं लोग। तो इसको हम लोग कन्फर्म पढ़ते हैं लोग, ये कौन सा सॉइल होता है। देखिए ये जो सॉइल होता है वो हिल माउंटेन जो होता है, ठीक है, माउंटेन या प्लेट्यू, ठीक है, उस पर ये प्रेजेंट रहता है। एक पेनिसुलर प्लेट्यू, ठीक है, उस पर प्रेजेंट रहता है। लिट जो कह सकते हैं ये जो सॉइल होता है, ठीक है, वो एक हैवी होता है रेनफॉल, जो बारिश होता है तो अधिकतर ये जो सॉइल होता है लिटरिएट सॉइल ये ज्यादा फॉर्मेशन करता है। किस प्रोसेस में? तो यहाँ पर लीचिंग प्रोसेस जो होता है वो प्रोसेस से इसका फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कौन सा ऐसा सॉइल है जो फॉर्म करता है बाय द लीचिंग प्रोसेस से, ठीक है, कौन सा ऐसा सॉइल है जो लीचिंग प्रोसेस से फॉर्मेशन करता है। तो वो होता है लेटरिएट सॉइल, ठीक है। लेटरिएट सॉइल जो होता है वो फॉर्मेशन करता है लीचिंग प्रोसेस से, ठीक है। तो आपको यहाँ तक क्लियर होगा। नेक्स्ट देखिए, अ पार्ट ऑफ फ्रॉम these आर द टाइप्स ऑफ डिजर्ट, ठीक, माउंटेन सॉइल। देखिए एक पार्ट ऑफ जो कह सकते हैं डिजर्ट हो गया, माउंटेन हो गया, सॉइल हो गया, ये एक पार्ट ऑफ कह सकते हैं फॉर्म करता है, मींस चार भाग में बांटा गया है। देखिए एक फाउंडेड करते हैं, देयर इज द कह सकते हैं इसका जो रीजन्स, मींस यहाँ पर आपको पहला लेटरिएट सॉइल, फिर रेड सॉइल, ब्लैक सॉइल, एलुवियल सॉइल, ये आपको क्लियर होगा। सिर्फ आपसे एग्जाम में अगर पूछेगा तो आप उन सॉइल को डिस्ट्रीब्यूट पूछ सकता है कि जो सॉइल होता है इंडिया में उसको किस किस भागों में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, कितने प्रॉपर्टी में, तो आपको नाम बस दे देना। और अगर पूछता है कि उसको एक्सप्लेन करिए या फिर एक एक स्टेट लिखिए, आपको लिख देना एक एक छोटा पॉइंट में, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर अब लास्ट जो पॉइंट कर रहा है वो है रिमूवल। कुछ ऐसे रिमूवल जो सॉइल होता है इरोजन, मींस कह सकते हैं सॉइल इरोजन क्या होता है, जो रिमूवल टॉप लेयर होता है सॉइल का उसको हम लोग सॉइल इरोजन कहते हैं। जैसा कि यहाँ पर समझिए एक कह सकते हैं मिट्टी है, ठीक है, लैंड है, और यहाँ का जो सॉइल होता है वो कह सकते हैं यहाँ का सॉइल आकर इस जगह यहाँ पर आ गया और यहाँ का गड्ढा बना दिया, ठीक है। तो वो एक सॉइल इरोजन प्रोसेस होता है जो क्या करता है कह सकते हैं उस वक्त रिमूव कर देता है, ठीक है, टॉप जो लेयर होता है उसको रिमूव कर देता है, और उसको हम लोग सॉइल इरोजन कहते हैं। वी मस्ट कुछ अंडरस्टैंड सॉइल इरोजन के बारे में समझते हैं लोग, जो यहाँ पर दिया गया है। कुछ ऐसे बेसिक कंसेप्ट, कुछ ऐसे कह सकते हैं प्रॉब्लम्स अफेक्टिंग लैंड होते हैं जो ऑल ऑफ द वर्ल्ड में होते हैं। कुछ ऐसे कह सकते हैं एरिया जो होता है वो सॉइल इरोजन होता है बिकम्स, क्योंकि जो कह सकते हैं उसका जो कह सकते हैं क्रॉप यील्ड, ठीक है, जो उसका शेपिंग होता है वो चेंज होता रहता है। सॉइल ऐसा नहीं है जो सॉइल यहाँ पर है वो यहीं पर रहेगा, यहाँ से इरोज यहाँ से हट जाता है और इधर जाकर कहीं गड्ढा कर देता है और कहीं वो क्या करता है कहीं ज्यादा फॉर्मेशन कर देता है सॉल्ट का, सॉरी मीन सैंड का फॉर्मेशन कर देता है, ठीक है। वो जब एक जगह कह सकते हैं जब जमा होगा तो वो बहुत अच्छे से वहां पर एक माउंटेन, छोटा माउंटेन कह सकते हैं फॉर्मेशन कर देता है। ह्यूमन कह सकते हैं जो कह सकते हैं ह्यूमन जो होता है, जैसे कि आप एग्जांपल लेते हैं लोग, और ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं डायरेक्ट कि सॉइल इरोजन किसके वजह से होता है। अधिकतर ये क्वेश्चन एग्जाम में देखे जाते हैं, ठीक है। तो किसके वजह से होता है वो उसको हम लोग देखते हैं लोग। कुछ देखिए यहाँ पर आपको बताया गया है कि कुछ ऐसे सॉइल इरोजन बिकम्स देखिए हैपनिंग किसके कारण, एक रॉन्ग, जब ह्यूमन होता है वो कौन सा कदम उठाता है, रॉन्ग कुछ मीन्स कर सकते हैं वो एक कह सकते हैं प्रोसेस करता है, जैसे कह सकते हैं जब ट्री को काटता है उससे के वजह से भी सॉइल इरोजन वहां पर होता है। ओवर ग्रेजिंग, जब एनिमल जब ज्यादा वहां पर कह सकते हैं मरने लगते हैं, डेथ करने लगते हैं, तो वो भी सॉइल इरोजन का ही प्रोसेस होने लगता है, वहां का लेयर हट जाता है, ठीक है। उसके बाद बिसाइड्स कुछ मेनी ऑफ रीजन, बहुत सारे ऐसे रीजन है, ठीक है। सॉइल जो होता है वो सॉइल इरोजन एक चेंजिंग मींस चेक करता है, मेजर करता है सॉइल कंजर्वेशन का। तो सॉइल कंजर्वेशन आप जानते हैं, जैसा कि यहाँ पर एक कह सकते हैं ज्यादा अधिकतर मीन्स यहाँ पर सभी जगह प्लेन है, ठीक है, यहाँ पर सभी जगह प्लेन मिट्टी है, ठीक है, और अचानक यहाँ पर बारिश होता है तो देखते हैं कुछ सॉइल्स होते हैं जो वहां से हट जाते हैं और वहां पर गड्ढा कर देते हैं, तो वो जो गड्ढा सॉइल इरोजन करते हैं, ठीक है। तो सच कुछ ऐसे प्लांटिंग ट्रीज, ठीक है, क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए प्लांटिंग ट्रीज जो क्या होता है सिलेक्टिवली ग्रेसेस, इन सब के वजह से कुछ क्रॉप्स जो होते हैं रोटेशंस, ये जो प्रोसेस होता है क्रॉपिंग मेथड डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट, और कह सकते हैं इसके वजह से ये जो प्रोसेस होता है कह सकते हैं इसके वजह से जो सॉइल इरोजन का कारण होता है। एक बार मैं आपको फिर से बताऊंगा यहाँ पर, देखिए सॉइल इरोजन अगर पूछता है कैसे होता है, ठीक है, क्वेश्चन पूछे जाएंगे अगर कि सॉइल इरोजन कैसे होता है, ठीक है। पहला यहाँ पर आपको लिखना है प्लांटिंग, हम लोग, ठीक है, प्लांटिंग जो अगर लगाना स्टार्ट कर दे तो उस वक्त सॉइल इरोजन नहीं होगा, और वहीं पूछेगा सॉइल इरोजन या फिर सॉइल कंजर्वेशन कैसे होता है, ठीक है, तो वो होता है कटिंग ऑफ ट्रीज, जब ट्रीज को काटा जाता है, डिफॉरेस्टेशन किया जाता है, ठीक है। उसके बाद कुछ ऐसे एनिमल्स को मारा जाता है, और बिसाइड्स कुछ बहुत सारे ऐसे रीजंस होते हैं जो आपको लिखना है, ठीक है। सॉइल कंजर्वेशन
का मीन्स कैसे उसको बचाया जा सकता है, ये सॉइल इरोजन को कैसे बचाया जा सकता है। आप एफॉरेस्टेशन चालू कर देंगे मीन्स प्लांटिंग ऑफ ट्री फॉर सिलेक्टिवली एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, यहाँ पर क्रॉप्स कुछ हो गए, रोटेशन, मल्टी क्रॉपिंग, ये सब मेथड अगर अप्लाई करते हैं तो वो सॉइल इरोजन रुक जाएगा। ठीक है, तो सॉइल इरोजन प्रोसेस आपको यहाँ तक क्लियर होगा। तो अगर आप को कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर वीडियो को आप जरूर एक बार लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे आने वाला नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए और जाकर आप वीडियो को बहुत अच्छे से देख सकते हैं।